हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम गूगल के सर्च एड पढ़ रहे थे और सर्च एड में बिडिंग वाला पोर्शन कर लिया था, और जो पार्ट 2 आया था उसमें हम लोकेशंस, स्टार्ट डेट और एंड डेट के बारे में डिस्कस किया था हमने, क्या होती है। और हमारी यहाँ पे कैंपेन लेवल की सेटिंग, ये कैंपेन लेवल की सेटिंग है, इसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। ये कैंपेन लेवल की सेटिंग क्या होती है, कैसे करना है इसको, क्या इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसको फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम जो है नेक्स्ट लेवल की सेटिंग जो है, जिसे एड ग्रुप लेवल सेटिंग कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये नया ऑप्शन आया है एआई मैक्स। इसमें क्या है, इस ऑप्शन में गूगल आपकी मदद करेगा आपके कैंपेन जो है उसको ऑप्टिमाइज करने में। ठीक है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, इसकी मदद ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे एआई का यूज करके और कैसे बेस्ट रिजल्ट जनरेट करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे यूआरएल है, कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। इसमें क्या होता है, आगे जो आने वाली है हमारी 15 हेडलाइन और 4 डिस्क्रिप्शन जो हमारा ऐड बनाएंगे, हम यहाँ पे यूआरएल पुट करेंगे तो एआई हमारी मदद करेगा हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराने में। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। हम चाहे तो फिर एआई की मदद ले सकते हैं। ये जो रिजल्ट होते हैं इतने एक्यूरेट नहीं होते और हमारे कीवर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं होते, इसलिए हम इसको स्किप करना पसंद करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे जेमिनी है, एडवाइजर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इस चैट को क्लोज कर दीजिए। अब ये जो है ये हमारा है एड ग्रुप लेवल की सेटिंग, जो कि थर्ड टाइप की सेटिंग है। मेनली 3 टाइप की सेटिंग होती है: अकाउंट लेवल सेटिंग, कैंपेन लेवल सेटिंग एंड एड ग्रुप लेवल सेटिंग। और ये सर्च एड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है यही। क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि यहीं पे हम ऐड बनाएंगे और यहीं पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको अपने जो कस्टमर है उसको किस पेज के ऊपर सेंड करना है, कहाँ पर भेजना है अपने आफ्टर इस वॉचिंग दैट, जब वो ऐड देख लेगा उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड एंड एड्स लिखा हुआ है, ऐड द डिटेल टू मैच योर एड टू द राइट सर्चेस। तो यहाँ पे लिखा है फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर है हम उसको हमारा एड शो करने के बाद कहाँ पर भेजना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया है, अब ये स्पॉन्सर्ड करके ये गूगल सर्च एड चल रहा है। अब इस सर्च एड में आप देखेंगे तो ये इनका लैंडिंग पेज है, जहाँ पे मैं सामने वाले ये जो डिजी परफॉर्म है ये कस्टमर को भेजना चाहता है। ये जो है इनका लैंडिंग पेज है। तो इसी तरीके से वो पूछा है कि फाइनल यूआरएल बताइए कि आप कहाँ भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर को। तो मैंने बताया था कि जो हम जिस साइट के लिए कर रहे हैं उसमें हम बर्थडे केक को प्रमोट कर रहे हैं। तो जब बर्थडे को केक को प्रमोट प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ पे बर्थडे पे आएंगे और यहाँ पे केक सेलेक्ट करेंगे, और हम सामने वाले को इस पेज के ऊपर भेजना चाहते हैं बर्थडे केक के ऊपर, तो हम लैंडिंग पेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल। तो ये क्या है, हमारा फाइनल यूआरएल है। अब जैसे हम फाइनल यूआरएल पुट करेंगे तो वो हमें कुछ कीवर्ड के सजेशन प्रोवाइड करेगा हमारे उस पेज को स्कैन करके, कि आप इन ये जो कीवर्ड मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इन इन सारे कीवर्ड्स पे आप ऐड रन कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे केक, बर्थडे केक, बर्थडे केक, बर्थडे केक ऑनलाइन, बर्थडे केक ऑनलाइन, ऑर्डर केक ऑनलाइन। इन सारे कीवर्ड्स पर हम ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, बट इन हर कीवर्ड पे देखो, जैसे हैप्पी बर्थडे केक लिखा हुआ है तो हैप्पी बर्थडे केक मतलब कोई भी गूगल में सर्च करे हैप्पी बर्थडे केक, बेकिंग केक, बर्थडे केक ऑनलाइन, तो हमारा ऐड शो हो। बट हर ये जो आपको ये दिख रहा है ये कीवर्ड है, और हर कीवर्ड की कीमत होती है, हर कीवर्ड की प्राइसिंग होती है। अब ये प्राइसिंग हम कैसे करते हैं, ये प्राइसिंग हमको पता चलती है, गूगल का एक फ्री टूल है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे आप टाइप करेगा ads.google.com। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ के ऊपर आएंगे तो स्टार्ट नाउ पे आने के बाद आपको यहाँ ये गूगल का डैशबोर्ड खुलेगा, जिससे हम ऐड रन कर रहे हैं, इसी से हम कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप टूल्स वाले ऑप्शन में आएंगे तो टूल्स के ऑप्शन में आके आपको यहाँ प्लानिंग का ऑप्शन है। अब प्लानिंग का ऑप्शन के बाद यहाँ कीवर्ड प्लानर है। अब यहाँ से आके आप जिन जिन कीवर्ड के ऊपर आप अपना ऐड रन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं गूगल में कोई केक ऑनलाइन सर्च करे तो मेरा ऐड दिखे, तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है और लोग गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं और इसकी प्राइसिंग क्या है। तो देखिए,
केक ऑनलाइन जो है उसे 1000 टू से 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं। कंपटीशन हाई है, मतलब हाई कंपटीशन का मतलब कि इस पे बहुत सारे लोग एड रन कर रहे हैं। और इसकी प्राइसिंग कितनी है, 10 रुपए से लेकर 48 रुपीज। तो मतलब मिनिमम 10 रुपए लोग लगा रहे हैं इसके लिए, और मैक्सिमम कितना कर रहा है, मैक्सिमम 48 रुपीज। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि आप इस कीवर्ड के लिए मैक्सिमम कितनी ज्यादा बिडिंग कर सकते हैं, कितने ज्यादा आप पैसे लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 रुपए लगाया, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बता देगा। अब इस कीवर्ड के तो 20 रुपए, इसके अलावा मैं चाहता हूँ बर्थडे की एक डिलीवरी, तो इसकी प्राइसिंग है। तो मैं ओवरऑल क्या करूंगा, ओवरऑल सम अप करके और एक प्राइसिंग लगाता हूँ कि ये 13 रुपए का कीवर्ड है, ये 10 रुपए का कीवर्ड है, 12 रुपए का कीवर्ड है। तो मैं इनका ऑन एन एवरेज निकालूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं बिडिंग सेट कर दूंगा कि मैं इन तीन कीवर्ड पे चाहता हूँ कि मैं अपना एड रन करना चाहता हूँ। ठीक है, केक ऑनलाइन, बर्थडे केक डिलीवरी, ऑनलाइन केक डिलीवरी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, या तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर मैं अपने यहाँ पे सेक्शन पे आऊंगा, ये सारी चीजें हटा दूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतना ज्यादा हमको प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। मान लीजिए केक डिलीवरी, ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली, इस पे मैं करना चाहता हूँ, तो इसको मैं रख लेता हूँ। इसके अलावा मैं करना चाहता हूँ केक शॉप, केक डिलीवरी, केक डिलीवरी नियर मी। और मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ इसके अलावा मान लीजिए ऑनलाइन ऑनलाइन केक डिलीवरी बाय बेकिंग हो। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है ऑनलाइन केक डिलीवरी बाय बेकिंग हो, डिलीवरी बाय बेकिंग हो, मान लीजिए इन तीन कीवर्ड पे मैं ऐड रन करना चाहता हूँ। ये तीन कीवर्ड है जिनके ऊपर मैं ऐड रन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने गूगल को बता दिया है कि कोई भी गूगल में के ऑनलाइन केक डिलीवरी बाय बेकिंग को सर्च करे, केक डिलीवरी नियर मी सर्च करे, या ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली सर्च करे, तो मेरा जो ऐड है वो उनको शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने कीवर्ड डाल दिया, बट मेरा कौन सा ऐड शो होगा, क्या होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम। तो ये जो है, अब हम यहाँ पे नीचे आके हम ऐड क्रिएट करेंगे कि लोगों को किस तरीके के ऐड जो है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनल यूआरएल पूछ रहा है, तो फाइनल यूआरएल, अब ये हम मैं ऐड बना रहा हूँ, तो ये देखें, फाइनल यूआरएल का ये मतलब होता है कि ये आपको लिखा है .example.com। तो यहाँ पे आपका क्या दिखना चाहिए, यूआरएल वो खोल रहा है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे अपने केक वाले पेज पे भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखिए अपडेट होके आपके दिखने लगेगा, कुछ देर बाद दिखने लगेगा जब चीजें डाल देंगे। अब डिस्प्ले पाथ क्या होता है, डिस्प्ले पाथ होता है कि मैं कहाँ पर भेजना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँ तो ये पुट कर दूं, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो अभी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बर्थडे केक। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल आपको दिखने लगेगा, बेकिंगो के बाद ये बर्थडे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये मेरा ऐड का प्रीव्यू दिखा रहा है कि मेरा ऐड जो है वो किस किस तरीके से दिखेगा। इसके बाद जो है वो मुझसे बोल रहा है कि आपको 15 हेडलाइन देनी है और 4 डिस्क्रिप्शन देने हैं। ये लिखा है हेडलाइन और ये है डिस्क्रिप्शन। हम मैक्सिमम 15 हेडलाइन दे सकते हैं और 4 डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और हमको ये हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जिन कीवर्ड पे हम चाहते हैं कि रैंक करें हमारा ऐड, वो कीवर्ड जरूर हम शामिल करें। क्योंकि आप देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, तो मान लीजिए कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया है, तो देखिए यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, टाइटल में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। और जो जिस पेज के ऊपर मैं गया वहां पे भी आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिखेगा ही दिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, कहीं ना कहीं आपको डिजिटल मार्केटिंग जरूर दिखेगा, लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको जहाँ पे भी हम भेज रहे हैं, तो ये हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी है कि हमारे टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें शो होने चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो ये तीन हमने कीवर्ड लिए हैं, केक डिलीवरी नियर मी, ऑनलाइन केक डिलीवरी, और ये। अब मैं जाऊंगा एआई की मदद लूंगा, क्योंकि हमने एआई से सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम ऐड, तो हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर
और सिंपली हम एक प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे कि मैंने लिखा है राइट राइट द 15 हेडलाइन एंड 4 डिस्क्रिप्शन फॉर द कंपनी बेकिंगो डॉट कॉम फॉर द गूगल सर्च एड की। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे 15 हेडलाइन आपको चाहिए, 4 डिस्क्रिप्शन चाहिए बेकिंगो के लिए एंड द गूगल सर्च केक ऑनलाइन। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट हेडलाइन डाली है। मैं इसी को क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल की कर देता हूँ। और मैं अपने जो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, मैं उन कीवर्ड को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो वाले कीवर्ड मैं कहाँ से लूंगा, तो वाले कीवर्ड मैं उठाऊंगा ये परसेंट, यहाँ से जिन 3 कीवर्ड के ऊपर मैं ऐड रन करना चाहता हूँ ऑनलाइन केक डिलीवरी, तो इन सबको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, कंट्रोल सी कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि मुझे 15 हेडलाइन और 4 डिस्क्रिप्शन दीजिए। अ, और मेरे जो एड्स हैं वो ये हैं, ऑनलाइन केक डिलीवरी बाय बेकिंग। ये मैंने दे दिया, कुछ समथिंग प्रॉब्लम परसिस्ट हो रही है। और ये देखिए उसने 15 हेडलाइन और 4 डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं। ऑनलाइन फ्रेश केक और डिलीवरी, ये सारी चीजें, केक डिलीवरी नियर मी, जिन कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं वही सारी चीजें हमारे जब उसमें ऐड में होती हैं तब वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है और इसको आपको जरूर फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे ये 2 कीवर्ड है मैंने कॉपी किए और मैं यहाँ पे नीचे आके अपने ऐड में पुट करता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आके अपने मैं आके यहाँ पे अपने ऐड के ऊपर पुट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे हेडलाइंस डालनी है, तो यहाँ पे ये वाली हेडलाइन डाल दी मैंने। ठीक है, ये 30 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। इसके बाद वो ऑटोमेटिकली दे देता है। ठीक है, तो ये जो है 30, ये 2 मैंने सिमिलर कर दिए हैं तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। सिमिलर नहीं होनी चाहिए आपकी, सेकंड वाली करना थी मुझे। ठीक है, तो ऑर्डर फ्रेश केक ऑनलाइन, एक मिनट, ये सिमिलर है, दोनों सिमिलर हो गए हैं तो आपको सिमिलर नहीं करना है। केक डिलीवरी नियर मी बाय बेकिंग हो। ठीक है, ये 31 कैरेक्टर का है, तो यहाँ पे कैरेक्टर काउंट होते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ला के और ऐसे कर देंगे तो ये 30 कैरेक्टर्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और हेडलाइंस को कॉपी करेंगे यहाँ पे, ऑनलाइन ऑनलाइन केक ऑनलाइन केक डिलीवरी इन दिल्ली, बेकिंग ऑफ केक्स ऑनलाइन इन दिल्ली, और आप यहाँ पर आकर पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये आपको सजेशन दे रहा है कि आप ये कीवर्ड भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, आपको बेटर लगे, लेकिन मैं उसका यूज कर रहा हूँ चैट जीपीटी का और मैं इसको कर रहा हूँ। जैसे मैं करता जाऊंगा ना, जैसे ये सारी चीजें मैं पुट करूंगा, तो देखिएगा आप यहाँ पे एड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। देखिए इंक्लूड द पॉपुलर कीवर्ड, ये एड स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीटली पूरी हो जाएगी, ये बिल्कुल फुल हो जाएगा जैसे जैसे मैं सारी चीजें पुट करता जाऊंगा। ठीक, तो ये मैं आपके सामने एड स्ट्रेंथ ये देखिए बढ़ती जा रही है। मैं बाकी और कीवर्ड मैक्सिमम 15 कीवर्ड मैं ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ये कीवर्ड कंट्रोल सी, डिलीशियस के ऑनलाइन, मतलब गूगल सामने वाले को जो ऐड दिखे तो वो उसमें ये सारी चीजें हो। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं ऐड बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मेरी आईडी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है और ये फुल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और हेडलाइन पुट कर देता हूँ, आप मैक्सिमम 15 कर सकते हैं, जितनी ज्यादा आप हेडलाइन करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। बर्थडे केक नियर में ऑनलाइन, ये भी मैं पुट कर देता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने कर दिया कंट्रोल वी। ठीक है,
तो इस तरीके से आप हेडलाइन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? अब आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा जो इसका आने वाला पार्ट है, कि किस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे और अदर पोर्शन डालेंगे। ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर